नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। लेकिन सीधे इस वक्त दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपको लिए चलते हैं। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले वहां पर अपने संबोधन में उस शहादत को याद किया और इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मिशन पब्लिक स्कूल के हमारे दिल्ली के अलग अलग स्थलों के अलग अलग हिस्सों के हमारे बालक बालिकाएं विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के इंडिया गेट, वसंत विहार, कालका जी, हरगोविंद एन्क्लेव, हेमकुंड कॉलोनी, नानक पयाऊ, पंजाबी बाग, तिलक नगर, लोनी रोड, करोल बाग, ढक्का धीरपुर, निहाल विहार और फतेहनगर के हमारे स्कूल और कॉलेजेस के टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। हमारे एनसीसी के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों से इसमें आए हुए हैं। इसमें डब्ल्यू से पीछे सिख रेजिमेंट का बैंड डल गया है, उसके पीछे एनसीसी का हमारा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज की टीम थी जो आगे गई है। साहबजादों की शहादत जो है वो प्रेरणा नई पीढ़ी को देगी। और अब तुनिशा आत्महत्या केस की हर एक जानकारी तो हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन उसके अलावा और भी खबरें। राजीव, थैंक यू सो मच सईद। वाकई एक बड़ी खबर का रुख करते हैं इस बीच में। शीजान ने ब्रेकअप की बात कबूल कर ली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि शीजान इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो सच है वो बाहर आए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, तुनिशा सुसाइड केस में शीजान का पुलिस को बयान पुलिस के सामने उसने ये बात कबूल की है, स्वीकार की है कि धर्म और उम्र का फासला था, धर्म और उम्र का अंतर था और इसी वजह से ब्रेकअप हुआ। मां वनीता ने शीजान को बहुत समझाया भी था। तुनिशा की मां ने शीजान से बात भी की थी इस बारे में। तुनिशा बहुत परेशान चल रही थी, उसको एंजाइटी अटैक भी आए थे। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के साथ आखिरी 15 मिनटों में क्या हुआ था? सीरियल के सेट पर मेकअप रूम में तुनिशा और शीजान के बीच क्या बातचीत हुई? दोपहर 3 बजे लंच, 3:15 बजे सुसाइड। तुनिशा का आखिरी लंच और वो 15 मिनट। टीवी जगत की जानी मानी युवा कलाकार तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में अब जांच तुनिशा के जीवन के आखिरी 15 मिनटों में सिमट गई है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। वसई पुलिस के मुताबिक तुनिशा की मां ने बताया कि वो शनिवार की सुबह अपने घर से खुशी खुशी निकली थी। फर्स्ट शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद शीजान और तुनिशा ने मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे एक साथ लंच भी किया था और फिर 3:15 बजे यानी 15 मिनट बाद तुनिशा की खुदकुशी का पता चला। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन 15 मिनटों में क्या हुआ कि सेट पर खुशमिजाज दिखने वाली तुनिशा ने जान दे दी। तुनिशा के साथी कलाकारों को भी ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही। एपिसोड में काम किया है और तुनिशा जी हमसे हमेशा यही कहती थी, मेरे भाई मनीष हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया। पुलिस को शक है कि मेकअप रूम में ही लंच करने के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसका पता करने के लिए ही वो सीरियल से जुड़े लोगों से लगातार बयान ले रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ है और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर आया हुआ है और दूसरा कुछ इसमें आया नहीं है। सर नॉर्मली जो है जब ऐसे सुसाइड होता है तो कुछ निशान जो है वो पाए जाते हैं, कुछ और निशान अगर फाउल प्ले होता है तो उसके और निशान होते हैं। हैंगिंग के निशान लाजमी है आना, वो निशान मिले हैं? हाँ, उसके गले पे जो हैंगिंग के निशान है वो मिल गए हैं। पुलिस ने तुनिशा और शीजान दोनों के मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब में भेज दिया है ताकि दोनों के बीच हुए कॉल्स और चैट्स को रिट्रीव किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ब्रेकअप के बाद 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने आत्महत्या कर ली।
पुलिस के मुताबिक तुनिशा की मां ने अपने बयान में बताया है कि 6 महीने पहले शीजान के साथ रिलेशनशिप को लेकर तुनिशा बेहद खुश थी, लेकिन 15 दिन पहले शीजान से ब्रेकअप के बाद वो भारी तनाव में आ गई थी। मां के बयान के मुताबिक इसके लिए शीजान ही जिम्मेदार है। शीजान के वकील की तरफ से कहा गया है कि ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, तो अभी नहीं, अभी 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने शीजान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। एंजाइटी का अटैक उन्हें अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें कि वो भी इसी स्ट्रेस की वजह से आया था। आप मानते हैं कि इसमें उनकी मौत के पीछे शीजान जिम्मेदार है? जी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक शीजान खान ने पुलिस को अपने शुरुआती बयान में कहा है कि ये सच है कि दोनों ही कलाकार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में बड़ा अंतर था। इसके लिए ब्रेकअप किया, लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं कर रही। तुनिशा के परिवार के लोग शीजान पर एक साथ कई लड़कियों से संबंध रखने और धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। शक है कि इन आरोपों से बरगलाने के लिए वो उम्र और धर्म की दुहाई दे रहा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आखिर क्या है उन 15 मिनटों का सच जिसमें तुनिशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने का फैसला किया? दोपहर 3 बजे शीजान के साथ उसने लंच किया और उन 15 मिनटों में आखिर ऐसा क्या हुआ, कितना बड़ा कदम उठाया तुनिशा ने? ये एक रहस्य बना हुआ है, कैसी गुत्थी जिसको सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दे रहे हैं। 3 बजे शीजान के साथ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, लंच किया उसने। 3:15 पर जाकर मेकअप रूम में खुदकुशी की। तो क्या कुछ हुआ वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। दोनों के फोन अब जब्त किए जा चुके हैं। कुछ और जानकारियां तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। फोन की फोरेंसिक जांच होगी। फोन में माना जा रहा है कि कई राज छिपे हो सकते हैं, कॉल चैट्स रिट्रीव होंगे, जिनके आधार पर पता चलेगा कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, ब्रेकअप क्यों हुआ, ब्रेकअप के बाद क्या कुछ हुआ, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। 15 दिन पहले बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ था और इन सब के बीच किस तरह से आरोप तुनिशा के परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। आखिर कौन सच बोल रहा है? शीजान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे धर्म अलग थे, शीजान ही गुनहगार है, ऐसा तुनिशा के परिजनों का मानना है, जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लड़कियों के साथ उसके रिश्ते थे। तुनिशा से उम्र में फर्क था, ये शीजान का कहना है। शीजान के कई लड़कियों के साथ संबंध थे, ऐसा तुनिशा के परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है जिनका सामना शीजान को करना होगा, सवालों का जवाब देना होगा। उन 15 मिनट की जो गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के जरिए हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 20 साल की तुनिशा अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गई है। उसकी मां की आंखें अपनी बेटी की याद में पथरा गई हैं। उसके मामा की आंखों में भी आंसू है। तुनिशा एक चमकदार करियर की तरफ आगे बढ़ रही थी। मां को उस पर नाज था, लेकिन शनिवार को सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस की हिरासत में शीजान से सवाल हो रहे हैं। शीजान तुनिशा के रिश्तों और ब्रेकअप की पड़ताल हो रही है, लेकिन अगर परिवार की नजर में कोई गुनहगार है तो वो सिर्फ शीजान है। ये भी साफ हो गया कि शीजान और तुनिशा रिश्ते में थे और परिवार इससे वाकिफ था। मां वनीता का साफ कहना है कि शीजान ही गुनहगार है और उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। परिवार के कुछ और दूसरे सदस्यों के बयान से भी लगता है कि तुनिशा और शीजान एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन अचानक शीजान ने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था। इससे तुनिशा बुरी तरह से टूट गई थी और लगातार तनाव में थी।
10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने जीशान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोले हुए कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। और दोनों रोज सेट पे शूट करते थे, दोनों को डेली आमने सामने भी आना होता था। तो अब क्या सेट उस दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या पता नहीं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चलेगा। तुनिशा की मां ने सिजान को समझाया भी था, लेकिन वो ब्रेकअप के फैसले पर अड़ा रहा और इसका खतरनाक अंजाम तुनिशा के सुसाइड के रूप में सामने आया। पुलिस के साथ पूछताछ में सिजान ने भी माना है कि तुनिशा तनाव में थी। उसका तो कहना है कि वो खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी थी। वो तुनिशा की मौत का गुनहगार नहीं है। उम्र और धर्म अलग होने की वजह से उनको ब्रेकअप करना पड़ा। शिजान के मुताबिक तुनिशा पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी और तब उसने तुनिशा की जान बचाई थी। शिजान के मुताबिक उसने घर वालों से कहा था कि तुनिशा का ध्यान रखे। अब कौन सच कह रहा है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन ये तय है कि रिश्तों में उलझाव और प्यार में धोखा खाने का अंजाम एक सितारे के अस्त होने के रूप में सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब क्योंकि लड़का जो था वो मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, लिहाजा लव जिहाद वाला एंगल भी इस पूरी खबर में आ गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं गिरीश महाजन, जिन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि यहां पर मामला लव जिहाद का नहीं है, हिंदू मुसलमान बीजेपी को नहीं करना चाहिए। हम आपको सियासी तौर पर कैसे यह मामला गरमा रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीस साल की एक उभरती टीवी एक्ट्रेस ने जान दे दी। गुनाह के एंगल से जितनी इस मामले की जांच हो रही है, उससे ज्यादा इसकी चर्चा एक दीगर वजह से है। वजह है इस मामले को लव जिहाद से जोड़ने को लेकर। तुनिशा और शिजान अलग अलग धर्म के। आरोप शिजान पर है, इसलिए इस सुसाइड की खबर के सामने आने के कुछ घंटे भीतर ही इस मामले को लेकर सियासत भी सुलग उठी। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो नेताओं से भी तुनिशा केस को लेकर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी इस मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करने की कोशिश कर रही। उधर बीजेपी से पहले राम कदम ने लव जिहाद वाले एंगल की तरफ इशारा किया, लेकिन इसके बाद राज्य के मंत्री ने दो टूक कह दिया कि ये लव जिहाद का ही मामला है। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हम लोग बहुत गहराई से सीरियसली सोच रहे हैं इसके इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। देखो, बीजेपी मूल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व उनके इस स्टेटमेंट को मत दो। कांग्रेस के एक दूसरे नेता असलम शेख ने भी कहा कि इस केस को धर्म के एंगल से देखने की जरूरत नहीं। आप उसको अगर लव जिहाद से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इस तरीके के इंसिडेंट जो है हर स्टेट में हो रहे हैं, दो लोग जो प्यार करते हैं, कई जगह पे लड़का जो है वो सुसाइड कर देता है, कहीं पे लड़कियां सुसाइड करती है, तो कोई भी इसमें अगर इंटीमेट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप उसको लव जिहाद से जोड़ेंगे तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी इस देश के अंदर आज चल रही है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थीं, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। ये सियासी जंग फिलहाल थमती नहीं दिखती। एक परिवार ने अपनी होनहार बेटी खो दी, लेकिन अगले कुछ दिनों तक इस तरह की सियासी बयानबाजी का दौर शायद ही खत्म हो। मुंबई से पारस दामा, अमित त्यागी और उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 5 साल के अपने करियर में तुनिशा ने बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी।
बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया, कई सारे टीवी सीरियल्स किए, कई सारों में छा गई। लेकिन आखिर असद उन 3 घंटों में क्या हुआ कि 3 घंटे पहले एक वीडियो पोस्ट करने वाली तुनिशा 3 घंटे के बाद आत्महत्या कर लेती। पहले पर्दे पर तुनिशा अपने करियर के शानदार मुकाम पर थी। कम ही उम्र में उसने कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ ली जो सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में कम ही लोगों को नसीब होती है। फिल्मों में बाल कलाकार से शुरू हुआ उसका करियर कुछ बेहद हिट सीरियलों तक आ गया था। तुनिशा की खास पहचान बन चुकी थी और इतना तय था कि वो दोबारा से बड़े पर्दे का रुख करेगी। लेकिन अपने सबसे हिट सीरियल अली बाबा के सेट पर ही ऐसा क्या हुआ कि महज 20 साल की उम्र में इस जिंदा दिल और होनहार एक्ट्रेस का जिंदगी का सफर ही खत्म हो गया। कितनी जोश और जिंदा दिली से भरी थी तुनिशा, ये इस बात से जाहिर होता है कि वो अपनी शूटिंग से जुड़े अपडेट और वीडियो अपने फैंस के साथ लगातार शेयर करती थी। और उसका इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया आखिरी पोस्ट देखकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि तुनिशा खुद अपनी जान ले सकती है। तुनिशा शर्मा ने अपनी मौत के चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। इस पोस्ट से साफ है कि जोश जुनून से भरी तुनिशा का सफर काफी चमकदार था। सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल में मरियम का किरदार निभाने वाली तुनिशा ने अलग पहचान बनाई थी। पहले भी वो कई सीरियल्स में नजर आ चुकी थी। तुनिशा शर्मा की उम्र महज 20 साल थी। तुनिशा ने बाल कलाकार के रूप में इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी और भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सीरियल से डेब्यू किया था। चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, गब्बर पूछवाला, इश्क सुभान अल्लाह के अलावा इंटरनेट वाला लव सीरियल में तुनिशा का किरदार काफी पसंद किया गया। सिर्फ छोटे पर्दे तक ही तुनिशा का जलवा सीमित नहीं था। बड़े पर्दे पर भी तुनिशा ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता। कई फिल्मों में काम करके लोहा मनवाया और फिल्मों के तुरंत बाद उसने छोटे पर्दे का रुख कर लिया था। फिल्म बार बार देखो और फितूर में भी तुनिशा नजर आई। कैटरीना की दोनों फिल्मों में उनके बचपन का रोल तुनिशा ने ही निभाया। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 और विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 में भी तुनिशा ने काम किया। जिन कलाकारों ने तुनिशा के साथ काम किया था उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी हंसमुख और जिंदा दिल एक्ट्रेस ऐसा कदम उठा सकती है। बड़ा कॉमेडियन, एकदम उनके साथ कोई शूट करता है ना तो बड़ा मजा आता है। बड़ा हंसता है, खिलते हैं, बड़ा एंजॉय करके शूट करती हैं। एक टेक लेंगी फिर एंजॉय, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। तो मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो अच्छी एक्टर के सुसाइड कर सकती है। सीरियल से मिली पहचान की बूते तुनिशा के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक बार फिर बड़े पर्दे का रुख जरूर करेगी। तुनिशा की मौत अब एक मिस्ट्री बन गई है क्योंकि उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। उसका करियर अच्छा चल रहा था, वो कम वक्त में कामयाब हो गई थी, उसके लिए आगे अच्छी उम्मीदें थी। लेकिन तुनिशा के मौत को गले लगाने जैसा कदम उठाने के पीछे एक बार फिर रुपहले पर्दे की दुनिया पर तमाम सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में सर्दी ने हाल बेहाल कर रखा है, लेकिन यह हाल सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका का भी है। वहां भी सफेद बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। चारों तरफ जहां पर आप देखेंगे सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। अमेरिका पर घातक बर्फीले तूफान का हमला। न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में सफेद तबाही। लोग अपनी कारों में ही फंस गए। हजारों घरों की बिजली ठप हो गई। भयंकर बर्फीले तूफान ने 12 लोगों की जान ले ली। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट के बफेलो शहर का हाल है। कुदरत के कहर ने क्रिसमस पर मौत की तबाही मचा दी। ऐसा घातक बर्फीला तूफान आया कि लोग बेमौत मारे गए। तूफान ने संभलने का मौका नहीं दिया और कई लोग घरों में ही फंस गए और वहीं दम तोड़ दिया, जबकि कुछ
बर्फ के किनारे पाए गए। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बफेलो के 16% लोगों के घरों में बिजली गुल थी। इस बीच प्रति घंटे 2 से 3 इंच की रफ्तार से बर्फबारी हो रही थी। पूरे अमेरिका की बात करें तो मरने वालों का आंकड़ा 24 घंटे में 30 से ज्यादा तक पहुंच गया। अधिकांश लोगों की मौत पश्चिमी न्यूयॉर्क में एरी झील के किनारे बफेलो में और उसके आसपास हुई। कई कार सवारों को नेशनल गार्ड्स के सैनिकों ने बचाया। करीब 200 नेशनल गार्ड्स के सैनिकों को पश्चिमी न्यूयॉर्क में मदद के लिए बुलाया गया। 2 दिनों तक सफेद कहर का शिकार हुआ पश्चिमी न्यूयॉर्क भयंकर तबाही झेल रहा है। एक तरफ घातक बर्फीला तूफान था तो दूसरी तरफ बिजली गुल हो गई और उड़ानों को रद्द करना पड़ा। बफेलो शहर के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसमें से एक मकान के बाहर रखा फर्नीचर पूरी तरह से बर्फ में ढक गया। यहाँ लगा पंखा, कुर्सियां, टेबल सब कुदरत की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। बर्फ की मोटी परत देख ऐसा लगा जैसे इन सारे सामानों को किसी ने पैक कर दिया हो। इस इलाके में दूर दूर तक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चारों तरफ कई फीट बर्फ की मोटी परत नजर आई। कनाडा में बर्फबारी के चलते हालात खराब हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। यहाँ कई शहरों में बर्फ के तूफान ने लोगों का रास्ता रोक दिया। सड़कों पर पड़ी बर्फ की वजह से लोगों की गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। राहत बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। आज तक ब्यूरो।